परम आराध्य महाजनवाणी सद्गुरु तारण स्वामी जिनैन परमात्मा की अमृत झरती सिद्ध जिन देशना सद्गुरुदेव हम जगत के जीवों को अपनी निज आत्मा का सत्स्वरूप दर्शा रहे हैं, क्योंकि जीव ने आज तक अपने सत्स्वरूप की पहचान नहीं की। जीव अनादिकाल से संसार में परिभ्रमण कर रहा है और दुखी है, तो मात्र एक अपने स्वरूप को भूलने के कारण दुखी है। श्री तारण श्रावकाचार्य जी ग्रंथ में गुरु महाराज अविरत सम्यक दृष्टि श्रावक किस तरह अपनी भूल को मिटा लेता है, अर्थात किस तरह निज आत्म स्वरूप का श्रद्धान करता है और मोक्ष के मार्ग में आगे बढ़ता है, उसका स्वरूप यहाँ चल रहा है। अविरत सम्यक दृष्टि श्रावक का भी लक्ष्य एकमात्र अपना वीतरागमयी शुद्ध स्वभाव ही है। लक्ष्य में एक है और साधना अनेक प्रकार से करता है। उस साध्य की उपलब्धि के लिए नाना प्रकार की साधनाएं करता है। अपने आत्मस्वरूप की उपलब्धि के लिए धर्म ध्यान किया जाता है, और जहाँ धर्म ध्यान होता है वहाँ नियम से निस्वभाव की उपलब्धि होती ही होती है। पर धर्म ध्यान से जुड़ना पड़ेगा। किससे? धर्म ध्यान से जुड़ना पड़ेगा। आत्मस्वरूप का चिंतन मनन करना पड़ेगा। जिनैन परमात्मा ने क्या कहा है उसको विचारना होगा। जिनैन परमात्मा के वचनों में जो सिद्धांत आया है उसका श्रद्धान करना पड़ेगा। चिंतन मनन करते हुए हमें मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ना होगा। 4 धर्म ध्यान के भेद हैं: आज्ञा विचय, अपाय विचय, विपाक विचय और संस्थान विचय। यहाँ स्वरूप चल रहा है अभी 4 प्रकार के संस्थान विचय धर्म ध्यान का। संस्थान विचय धर्म ध्यान के भी 4 भेद हैं: आज्ञा विचय, अपाय विचय, विपाक विचय, संस्थान विचय। संस्थान विचय के भी 4 भेद हैं। कौन कौन से? पदस्थ, पिंडस्थ, रूपस्थ और रूपातीत। ये 4 ध्यान के भेद हैं। पदस्थ ध्यान अपने निज चैतन्य पद में स्थित होने के लिए जिनवाणी में जो पद आए हैं, सूत्र आए हैं, उनके द्वारा अपने आत्म स्वरूप को ध्याना। शाश्वत सिद्ध पद की उपलब्धि के लिए पदस्थ ध्यान है। पिंडस्थ ध्यान अपने ज्ञानमयी पिंड आत्म स्वरूप को ध्याना। आत्मा ज्ञान का पिंड है, आनंद का पिंड है। आत्मा ज्ञान और आनंद का पिंड है। क्या मुझे आत्मा ऐसा ज्ञान और आनंद का पिंड भासित हो रहा है? क्या मैंने अपने आप को ज्ञान पिंड वाला स्वीकार किया है? क्या फिर ये इस पर रस गंध वर्ण पुद्गल के पिंड वाला स्वीकार किया है? चिंतन करो। जिसने अपने आप को ज्ञान में पिंड वाला माना है कि मैं ज्ञान और आनंद का पिंड हूँ, शुद्ध असंख्यात प्रदेशी हूँ, अपने आप में परिपूर्ण, ऐसा जिसने अनुभव किया है, वेदन किया है, श्रद्धान किया है और इस तरह जो अपने ज्ञान पिंड को ध्याता है, वह पिंडस्थ ध्यान है। आगे कहते हैं रूपस्थ ध्यान। कौन सा ध्यान? रूपस्थ ध्यान का मतलब ये नहीं है कि रूपों का ध्यान करो। कौन से रूप का ध्यान करना है, किसके रूप का ध्यान करना है और वह रूप किसका विषय है, वह रूप किसका विषय है, जिसका हमें ध्यान करना है। देखेंगे गाथा क्रमांक 185। रूपस्थं सर्वचिद्रूपं आर्धऊर्ध्वं च मध्यमं शुद्ध तत्त्वे स्थिरीभूतं ह्यंकारेण जोयितं। क्या कहते हैं? रूपस्थं सर्वचिद्रूपं। रूपस्थ ध्यान क्या है? जहां सारे पुद्गल के रूपों का अस्त हो जाए, जहां पर सारे पुद्गल के रूपों से दृष्टि हट जाए। सर्वचिद्रूपं, और सर्व प्रकार से अपने चैतन्य चिद्रूप स्वभाव पर दृष्टि टिक जाए। चिद्रूप अनादि काल से
जिसका रूप जैसा था वैसा ही अनंत काल तक रहेगा, वो चिद्रूप है। आत्मा का अनादि काल से रूप कैसा था? ज्ञानमय था, और अनंत काल तक ज्ञानमय ही रहेगा। आत्मा के रूप में कभी बदलाव आता, शरीर आदि के रूप बदल जाते हैं, बिगड़ जाते हैं, पुद्गल के रूप बिगड़ जाते हैं, बदल जाते हैं, बिगड़ जाते हैं। आ रहा है, पुद्गल के रूप बार बार बनते हैं और बिगड़ते हैं, उसमें गलन पूर्ण होता रहता है। परंतु जो आत्मा का चिद्रूप स्वभाव है, ज्ञान रूप स्वभाव है, चैतन्य रूप स्वभाव है, वो अनादि काल से जैसा है वैसा ही अनंत काल तक रहेगा। आत्मा के रूप में ना कोई बिगाड़ होता है और ना आत्मा का रूप में कोई बदलाव होता है। ऐसा जो आत्मा का चैतन्य चिद्रूप स्वभाव है उसको ध्यान। रूपस्थं सर्व चिद्रूपम। आत्मा कहां से चैतन्य स्वरूपी है? कहां से? आर्धे ऊर्ध्वं च मध्यमम। जहां से देखो, ऊपर से देखो तो आत्मा चिद्रूप है, मध्य में देखो तो आत्मा चिद्रूप है, और अंत में देखो तो आत्मा चिद्रूप है। चारों तरफ से आत्मा के असंख्यात प्रदेश चिद्रूप ही चिद्रूप भाषित होते हैं, अर्थात अनादि अनंत एक रूप भाषित होते हैं। कैसे भाषित होते हैं? आत्मा के शुद्ध असंख्यात प्रदेश वान जो अपना आत्म स्वभाव है वो आदि से लेके अंत तक एक रूप भाषित होते हैं। उसका नाम क्या है? चिद्रूप। आरा भगवान आत्मा। तो चैतन्य आत्मा कैसा अनुभव करना है? तीनों लोकों में, ऊर्ध्वलोक, मध्यलोक और अधोलोक में, जो मेरा आदि से लेके अनादि काल से लेके अनंत काल तक जो एक सा स्वरूप है, चैतन्य स्वरूप है, उसको ध्याना, उसका नाम है रूपस्थ ध्यान। उसका नाम क्या है? रूपस्थ ध्यान। जो रूप बिगड़ जाए उनको ध्याने का नाम रूपस्थ ध्यान नहीं है। तो ऐसे चैतन्य चिद्रूप पर दृष्टि जमाओ। शुद्ध तत्वे स्थिरीभूतम। किसमें स्थिर होना है? ऐसे शुद्ध चिद्रूपों, हम शुद्ध चिद्रूपों, इसकी जाप किया कर या अंदर अंदर में इसको निरंतर दोहराते रहा करा करो। क्या क्या? शुद्ध चिद्रूपो हम। मैं कैसा हूं? शुद्ध हूं, चिद्रूप हूं, चैतन्य स्वरूपी हूं, आदि से लेके अनादि काल से लेके अनंत काल तक एक रूप रहने वाला हूं। शुद्ध चिद्रूपो हम, शुद्ध तत्वे स्थिरीभूतम। इस तरह जीव अपने शुद्ध स्वरूप में क्या हो जाता है? स्थिर हो जाता है, ऐसे रूपस्थ ध्यान के द्वारा। वो पर के रूप को ध्याओगे तो अपने चैतन्य स्वरूप में, अपने चिद्रूप स्वरूप में स्थित हो पाओगे क्या? इसलिए पर के रूप के ध्यान की बात नहीं है यहाँ रूपस्थ ध्यान में। आ रहा है यहाँ रूपस्थ ध्यान में अपने ही निज चैतन्य स्वरूप के ध्यान की बात है। आ रहा है अपने अनादि अनंत एक रूप रहने वाले ज्ञान स्वरूप को ध्यान। शुद्ध तत्वे स्थिरीभूतम। शुद्ध तत्व में स्थिर हो जाओ। हियंकारे निजोइतम। अपने हितकारी तीर्थंकर अरहंत स्वरूप से संयुक्त हो जाओ। बस यही रूपस्थ ध्यान है। आ रहा है मेरा जो रूप है वो इन इंद्रिय आदि रूपी विषयों के द्वारा जानने में आ सकता नहीं है। मेरा जो रूप है चैतन्य रूप, वो पांच इंद्रियों के द्वारा जानने में नहीं आता, और पांच इंद्रियों के द्वारा जो जानने में आता है वो मेरा स्वरूप नहीं है। क्या कह रहे हैं? पांच इंद्रियों के द्वारा जो जानने में आ रहा है वो मेरा रूप नहीं है, और जो मेरा रूप है वो पांच इंद्रियों के द्वारा जानने में नहीं आता। आराम मन के द्वारा भी जानने में नहीं। जहां मन और इंद्रियां अपने विषय में, अपने विषय से विराम लेती, जहां मन और इंद्रियां शांत के विषय शांत हो जाते हैं, तो उपयोग अपने स्वभाव से जुड़ता है और उसको अपने चिद्रूप स्वरूप का ध्यान हो जाता है। उसका अनादि अनंत एक रूप रहने वाला चैतन्य स्वरूप उसके अनुभव में आ जाता। तो ऐसे चैतन्य चिद्रूप स्वरूप को ध्यान करो। यंकारेन
वही अपना हितकारी ज्ञान स्वभाव है, सर्वज्ञ स्वभाव है, तीर्थंकर अरहंत स्वभाव है, अपना चैतन्य चिद्रूप स्वभाव, उसको ध्यान। आगे देखो क्या कहते हैं, चिद्रूपम सर्व चिद्रूपम धर्म ध्यानम च निश्चयम मिथ्यातिरागि मुक्तम च ममलम निर्मलम ध्रुवम। क्या कहते हैं, चिद्रूपम सर्व चिद्रूपम। देखो देखो, सर्व प्रकार से तुम अपने आप को चैतन्य स्वरूप ही देखो, सब प्रकार से, अंतरंग से बहिरंग से, जहां से देखना चाहो वहां से देखो, निश्चय से देखो, व्यवहार से देखो, आराम चारों अनुयोग से देखो, सारे ज्ञान की अनंत शक्तियों से देखो, दर्शन की अनंत शक्तियों से देखो, समग्र दृष्टियों से देखो। चिद्रूप सर्व चिद्रूपम, आराय सब प्रकार से देखो, मैं चैतन्य स्वरूप ही भासित होऊंगा, मैं चैतन्य स्वरूप ही अनुभव में आऊंगा, मैं चैतन्य स्वरूप ही वेदन में आऊंगा। तुम अनेकांत से देखो, स्यागवास से देखो, चाहे जहां से देखना हो वहां से देखो, मैं तो मां चैतन्य चिद्रूप था, हूं और रहूंगा। चिद्रूपम सर्व चिद्रूपम, सब प्रकार से मैं अनादि अनंत एक चैतन्य स्वरूप ही हूं। धर्म ध्यानम च निश्चयम, ऐसा निश्चय करके तुम धर्म ध्यान में लग जाओ कि मैं शुद्ध चिद्रूप वाला हूं, बस ऐसे चैतन्य स्वरूप का ध्यान करो। मिथ्यातिरागि मुक्तम च ममलम निर्मलम ध्रुवम, कह रहे मिथ्यात राग मुक्तम था, इसी से तुम मिथ्यात और राग से क्या हो जाओगे, मुक्त हो जाओगे। ममलम निर्मलम ध्रुवम, अपने ममल निर्मल ध्रुव स्वभाव में स्थित हो जाओगे। मेरा जो रूप है वो ममल है, उसमें ना कोई विकार था, ना विकार है, ना कभी विकार होगा, ना उसमें कर्मल थे, ना कर्मल हैं, और ना कभी उसमें कर्मल होंगे। ऐसा अपना ममल निर्मल ध्रुव स्वभाव, ध्रुव माने ध्रुव जिसका कभी नाश होता नहीं है, ध्रुव है, था और रहेगा, ऐसे ध्रुव चैतन्य चिद्रूप को ध्यान। आगे देखते हैं, रूपस्तम अरहंत रूपेणे ह्यंकारेण तिष्ठते ओंकारस्य ऊर्ध्वस्य ऊर्ध्वं च शुद्धं ध्रुवम्। क्या कहते हैं, रूपस्तम अरहंत रूपेणे, देखो अरहंत के रूप को देखो, कहाँ देखो, समोसरण में, कमलासन में, कहाँ चौथे काल में, कहाँ देखो अरहंत के स्वरूप को, कहाँ देखो। अच्छा अरहंत कौन, जल्दी बताओ, अरहंत कौन, जिन्होंने चार घातिया कर्मों का नाश करके अनंत चतुष्टय को प्रकट कर लिया, वे कौन है, अरहंत। जो अनंत चतुष्टय के धारी हैं, वीतरागी हैं, सर्वज्ञ हैं, तो अब ऐसे अरहंत के रूप को कहाँ देखो, देखो कहाँ देखो, रूपस्तम अरहंत रूपेणे, तुम अनंत चतुष्टयधारी अरहंत परमात्मा के रूप को देखो, कहाँ देखो, ह्यंकारेण तिष्ठते, अपने हितकारी आत्म ज्ञान में ही तुम अरहंत के रूप को देखो, तुम अपने आत्मा में ही, अपने अनंत चतुष्टय में ही हितकारी आत्म ज्ञान में ही अरहंत के स्वरूप को देखो, कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बाहर में जो तुम्हें रूप दिखेगा वो अरहंत का नहीं, और जो अरहंत का रूप है वो बाहर में दिखने वाला नहीं। आरा भगवान आत्मा, जब तो आचार्य कुंद कुंद देव कहते हैं क्या, जो समोसरण में परम औदारिक शरीर है उसको देखकर तू यदि ये मान रहा है कि मैंने जिनेंद्र को देख लिया तो तू मूढ़ है, तूने अभी वास्तव में जिनेंद्र को देखा नहीं है, क्योंकि जिनेंद्र जो है वो आ रहा है, देखने वाले नहीं है, आ रहा है वो आदर्श अर्थात ज्ञानमयी चेतना है, और तू भी ज्ञानमयी चेतना है, और जब तेरी दृष्टि तेरी ज्ञानमयी चेतना में पहुंच जाएगी उस दिन तुझे अरहंत के दर्शन हो जाएंगे।
तो तू बाहर में कितने ही अरिहंत को खोजते रहना, तेरे अरिहंत के दर्शन होने वाले नहीं। इसलिए गुरु महाराज कह रहे हैं रूपस्तम अरहंत रूपेणे, तुम अरहंत के रूप को दिखाओ। कहां दिखाओ, कहां देखो अरहंत के रूप को? हियंकारे निर्दिष्टित, हितकारी अपने आत्म ज्ञान में ही, अपने आत्म स्वभाव में ही, अपने चैतन्य स्वभाव में ही तुम उस अरहंत स्वरूप को देखो कि जैसा मेरा आत्मा अनंत चतुष्टय का धारी है, ऐसे अरहंत परमात्मा का आत्मा भी अनंत चतुष्टय का धारी। जैसे अरहंत में तीनों लोक को जानने की शक्ति है, सर्वज्ञपना है, ऐसे मेरी भी सत्ता में वो तीनों लोक को जानने की शक्ति अर्थात सर्वज्ञ स्वरूप मेरे अंदर भी विद्यमान है। ऐसा तुम देखो। किसको देखो? स्वयं को देखो। जब तो गुरु महाराज ने कहा अनंत ज्ञान मोरे सो अनंत ज्ञान तोरे, अनंत ज्ञान मोरे सो अनंत ज्ञान तोरे, अनंत ज्ञान मेरे है सो अनंत तुम्हारे हैं, और अनंत तुम्हारे अनंत ज्ञान है सो मेरे भी अनंत ज्ञान। आरा भगवान आत्मा आप में और मुझ में कोई भेद नहीं है। आत्मा और परमात्मा की भेद दृष्टि जहां समाप्त हो जाती है, अभेद दृष्टि जहां प्रकट होती है, वहां ये रूपस्थ ध्यान सिद्ध होता है। और जहां आत्मा और परमात्मा में भेद आ रहा है, वहां अभी रूपस्थ ध्यान की सिद्धि नहीं हो सकती। तो ऐसे अरहंत स्वरूप को देखो, अपने हितकारी ज्ञान स्वभाव में ही देखो। कैसा है वो अरहंत स्वरूप? ओंकारस्य ऊर्ध्वस्य ऊर्ध्वं च शुद्धं ध्रुवं। वह अनंत स्वरूप कैसा है? ओंकारस्य निराकार है, निर्विकार है, निर्विकल्प है, अपने आप में परिपूर्ण है, ऊर्ध्वस्य ऊर्ध्वगामी स्वभाव को लिए हुए, ऊपर ऊर्ध्वगामी स्वभाव को लिए हुए हैं। भगवान आत्मा आपको नीचे की ओर जाने वाला नहीं है। ऐसा ऊर्ध्वं च शुद्धं ध्रुवं, ऐसा जो अपना ऊर्ध्वगामी शुद्ध ध्रुव स्वभाव है, वही अरहंत का रूप है, वही अरहंत का स्वरूप है। ऐसे अपना ऊर्ध्वगामी शुद्ध स्वभाव को दृष्टि दे क्या करो? देखो, अनुभव करो, अपने आप को ऊर्ध्वगामी अनुभव करो। आत्मा वास्तव में ऊर्ध्वगामी है, पर कर्मों के भार के कारण आत्मा, मोह राग आदि के भार के कारण आत्मा त्रिय गति को प्राप्त होती है, अधोगति आदि को प्राप्त होता है। पर आत्मा यदि वास्तव में अपने मूल स्वरूप में आ जाए, तो आत्मा का नियम से क्या होता है? ऊर्ध्वगमन होता है। आत्मा ऊपर की ओर उठने वाली ही है, ऊपर की ओर जाने वाली ही है। जब जीव सारे कर्मों के भार से निर्भर होता है, तो भगवान आत्मा वह जीव कहाँ जाकर? लोक के अग्रभाग में अर्थात सिद्धालय में जाकर तिष्ठ जाता है, क्योंकि आत्मा का स्वभाव ऊर्ध्वगमन करने का है माने है। और यहाँ जब जीव ऐसे रूपस्थ पदस्थ पिंडस्थ रूपस्थ ध्यान के द्वारा अपने दृढ़ स्वभाव में स्थित होता है, तो आत्मा की समग्र शक्ति अर्थात समग्र उपयोग, दर्शन ज्ञान उपयोग की शक्ति ऊपर उठती है, अर्थात स्वभाव के सन्मुख होती है, स्वभाव की ओर बढ़ती है, स्वभाव की ओर जाती है, और अपने अपने में स्थित हो जाती है। इसी का नाम है सिद्धों का साक्षात्कार। किसका साक्षात्कार? सिद्धों का साक्षात्कार। आना भगवान आत्मा अपने से निराकार, निर्विकार, निर्विकल्प, ओंकारमयी, ऊर्ध्वगामी, शुद्ध संख्यात प्रदेशी, अशरीरी सिद्ध स्वरूप में जाकर उपयोग का तिष्ठ जाना, स्थित हो जाना, समग्र शक्ति अशरीरी सिद्ध स्वभाव में स्थित हो जाना, इसका नाम वास्तव में सिद्धों का साक्षात्कार है। और ऐसा साक्षात सिद्धों का साक्षात्कार मात्र ध्यान से हो सकता है। किससे हो सकता है? सिद्धों से मिलन करना है तो ध्यान करना होगा। किसका ध्यान? आत्मा का ध्यान। आत्मा को आत्मा से आत्मा में ही ध्यान होगा, तो सिद्धों से तुम्हारा मिलन अभी हो जाएगा। आ रहा है। सिद्धों से मिलने का मार्ग ध्यान है। किससे मिलने का मार्ग? सिद्धों से मिलने का मार्ग क्या है? ध्यान है भगवान आत्मा। और जब ध्यान के द्वारा जीव अपने सिद्ध स्वरूप को क्या कर लेता है? का साक्षात्कार कर लेता है, बस फिर क्या होता है? देखो आगे रूपातीत ध्यान प्रकट होता है। कौन सा ध्यान प्रकट होता है?
क्योंकि पदस्थ पिंडस्थ रूपस्थ ध्यान के द्वारा बड़े पुरुषार्थ करके जीव ने अपने अशरीरी सिद्ध स्वरूप को अपने अनुभव में लाया, अपने ज्ञान में लाया, अपने ध्यान में सिद्ध स्वरूप को लाया। अब वो रूपातीत ध्यान होगा। अब वहां पर इतने पुरुषार्थ की आवश्यकता, सहज 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 ही वो रूपातीत स्वरूप तुम्हारी दृष्टि में झूलेगा। रूपातीत माने सारे रूपों से अति सिद्ध स्वरूप, अशरीरी सिद्ध स्वरूप, शुद्ध संख्यात प्रदेशी ज्ञान स्वरूप। देखो क्या कहते हैं रूपातीत ध्यान में, रूपातीत व्यक्ति रूपेणे निरंजनम ज्ञानमयं ध्रुवं मतिश्रुते अवधिं दिष्टा मन पर जय केवलम ध्रुवम। क्या सुंदर कहते हैं गुरुदेव। रूपातीत व्यक्ति रूपेणे, सारे रूपों से अतीत तेरा चैतन्य स्वरूप जब व्यक्त होता है, प्रकट होता है, तेरे दर्शन ज्ञान उपयोग में जब आता है, निरंजनम ज्ञानमयं ध्रुवम, वह ज्ञानमयी ध्रुव स्वभाव निरंजन है, कर्म मलों से रहित है, वहां कोई भी कर्म मल नहीं है। मति श्रुते अवधिं दिष्टा मन पर जय केवलम ध्रुवम। जहां रूपातीत ध्यान में डुबकी लगती है, जहां एक ज्ञान 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 मात्र से ध्रुव स्वभाव की स्थिरता होती है, वहां पर एक पंचम ज्ञान स्वयं में प्रकट होते चले जाते हैं। मति श्रुत अवधि मन पर्याय और केवल ज्ञान ध्रुव स्वभाव प्रकट हो जाता है। और देखो क्या होता है रूपातीत ध्यान में, अनंत दर्शनम ज्ञानम बीजमनन्ते सुखयं सर्वज्ञं शुद्ध दिव्यात्म शुद्धम सम्यक दर्शनम। जहाँ शुद्ध सम्यक दर्शन होता है, जहाँ ऐसे रूपातीत ध्यान की स्थिरता होती है, जहाँ ज्ञान शरीरी त्रिविधि कर्म मनों से रहित अपना सिद्ध स्वरूप अपने अनुभव में झूलता है, वहाँ अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख और अनंत वीर प्रकट होता है। सर्वज्ञम शुद्ध दिव्यात्म, अपना सर्वज्ञ स्वरूप शुद्ध आत्म स्वरूप प्रतिबिंबित होता है। शुद्धम सम्यक दर्शनम, वहां शुद्ध सम्यक दर्शन प्रकट हो जाता है। ऐसा रूपातीत ध्यान की क्या है महिमा है। परस्थ पिंडस्थ रूपस्थ ध्यान तक आत्मा के गुणों का पर्यायों का अनुभव था, वेदन था, गुण और पर्याय का भेद काम कर रहा था। पर जहां रूपातीत ध्यान होता है, वहां आत्मा के गुण और पर्याय का भी भेद रह जाता नहीं। अभेद रूप से रूपातीत ध्यान में अभेद रूप से अनंत गुण एक साथ एक रूप में प्रतिबिंबित होते हैं। क्या रूपातीत ध्यान में आत्मा के अनंत गुण एक साथ एक समय में कितने गुण, अनंत गुण एक साथ एक समय में एक अखंड रूप से प्रतिबिंबित होते हैं। उसका नाम रूपातीत ध्यान है। अलग अलग नहीं, सारा भेद समाप्त हो गया। जहाँ ध्यान ध्याता देखो न विकल्प बच भेद ना जा, चिन्हवा में कर्म चिदेश करता चेतना क्रिया कहाँ, तीनों अभिन्न अखंड शुद्ध उपयोग की निश्चल दशा प्रगटे जहाँ दृग ज्ञान व्रते तीन धाये कैलसा। जहाँ ध्यान ध्याता देखो न विकल्प वच भेद ना जहाँ, जहाँ ध्यान ध्याता और ध्येय का कोई विकल्प नहीं होता, जहाँ ध्यान भी आत्मा का है, ध्याता भी आत्मा है और ध्येय भी आत्मा है। ध्याता ध्याने वाला, जिसको ध्या रहा है वो ध्येय,
और जो ध्यान चल रहा है उसका नाम ध्यान है। तो भगवान आत्मा, आत्मा ही ध्येय है, आत्मा ही ध्याता है और आत्मा ही ध्यान है। विकल्प वच भेद ना जा, जहां कोई भी प्रकार का विकल्पों का, वचनों का कोई भेद नहीं है, उस ध्यान का नाम रूपातीत ध्यान है। जहाँ चित भाव कर्म चिदेश करता, चेतना क्रियाता। कहने का मतलब जहाँ चित भाव कर्म चिदेश करता, चेतना क्रियाता, अर्थात जहाँ चेतना ही कर्म है, चेतना ही करता है और चेतना ही क्रिया है। अर्थात जहाँ आत्मा ही कर्म है, आत्मा ही करता है और आत्मा ही क्रिया है। आत्मा आत्मा को आत्मा से करता कर्म और क्रिया है, जहां पर की आवश्यकता नहीं। जहां ऐसे रूपातीत ध्यान होता है वहां आत्मा ही कर्म होता है, आत्मा ही आत्मा का कर्ता होता है और आत्मा ही आत्मा की आत्मा में ही क्रिया होती है। पर के अवलंबन की आवश्यकता नहीं होती। तीनों अभिन्न अखंड, तीनों कैसे हो गए? तीनों कैसे हो गए? अभिन्न हो गए। कौन कौन? कौन कौन अभिन्न हो गए? ध्यान ध्याता, देह कर्म करता क्रिया, के ज्ञाता ज्ञान, ये भी अभिन्न हो गए। गुण और गुणी ये सब क्या हो गए? अभिन्न हो गए। भगवान आत्मा देखो, तीनों अभिन्न अखंड सुध उपयोग की निसरदशा, तीनों अभिन्न हो गए, अखंड अखंड रूप से भाषित होता है आत्मा। नाना प्रकार के गुण वाला नहीं, अनंत गुण वाला एक रूप अखंड रूप से भाषित होता है। तीनों अभिन्न अखंड सुध उपयोग की निश्चल दशा, कौन से उपयोग की? शुद्ध उपयोग की निश्चल दशा है। वहां कोई चलन नहीं है, हलन नहीं है, निश्चल बिल्कुल अखंड रूप से एक रूप से अपने आप में स्थिर है। प्रगटे जहाँ धन ज्ञान व्रत, ये तीन धाये कैलसा। फिर जहां पर दृढ़ सम्यक दर्शन, ज्ञान सम्यक ज्ञान, व्रत सम्यक चारित, तीन दा एक ही लसा एक साथ अभेद रूप से प्रकट होते हैं, भेद नहीं होता। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित तीनों अभेद रत्नात्रय की जहां उपलब्धि होती है वहां रूपातीत ध्यान। और जहां सम्यक दर्शन ज्ञान चारित का भेद है वहां अभी पदस्थ हो सकता है, पिंडस्थ हो सकता है, रूपस्थ हो सकता है। पर जहां पर सम्यक दर्शन ज्ञान चारित अभेद रूप से एक रूप अखंड पिंड रूप में भाषित होते हैं वहां रूपा ये ध्यान होता है। फिर वहां क्या होता है? परिमाण नए निक्षेप को न उद्धोते अनुभव में दिखे। क्या कह रहे हैं? परिमाण नए निक्षेप को न उद्धोते अनुभव में दिखे। जहां ऐसा निर्विकल्प स्वानुभव होता है वहां प्रमाण नए और निक्षेप का कोई विकल्प दिखता नहीं है। न प्रमाण है, फिर न वहां नए है न निक्षेप है। प्रमाण तीत दशा है, नया तीत दशा है, निक्षेपा तीत दशा है। फिर वहां क्या है? परमाण नए निक्षेप को न उद्धोते अनुभव में दिखे। दृग ज्ञान सुख बलमय सदा नहीं आन भाव जो मोह विखे। क्या कहते हैं? दृग ज्ञान सुख बलमय सदा, सम्यक अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख और अनंत बल मात्र मेरे में है, इसके अलावा और कहीं वो मुझे दिखाई देते नहीं। ऐसा अनंत चतुष्टय प्रतिबिंबित होने लगा। क्या प्रतिबिंबित होने लगा? अनंत चतुष्टय जहां प्रकट हो गया, जहां अनंत चतुष्टय स्व चतुष्टय प्रतिबिंबित होने लगे वहां पर रूपातीत ध्यान है। और फिर क्या होता है? मैं साध साधक में अवाधक कर्म अरुत सुफल नित्य चित पिंड चंड अखंड सुगुण करंड
च्युति पुनि कलनीते। क्या कह रहे हैं? मैं साध साधक में अबाधक। आ रहा है अब साध साधक साधना में भी अब कोई बाधा नहीं है। और जो साध साधक साधना में बाधक बन रहे थे, कर्म अरुत सुफल नीते, उनसे भी मैं क्या हूं? कर्म और उनके फल, उनसे भी क्या हो चुका हूं? अब मैं रहित हो चुका हूं। अब मेरी साध साधक साधना में कोई बाधक नहीं है, कोई बाधा पहुंच सकती नहीं है, क्योंकि मैं अपने आप में समाता चला जा रहा हूं। आ रहे हैं सर्वरूपातीत ध्यान जहां है, वहां साध साधक साधना में भी अब कोई कर्म और कर्म के उदय की बाधकता नहीं है। चित्त पिंड, कौन सा पिंड? चित्त पिंड, चैतन्य पिंड कब से? अनादि काल से और अनंत काल तक एक पिंड रूप में भाषित, अर्थात एक चैतन्य पिंड, ज्ञान पिंड अखंड रूप में भाषित होने वाला हूं, ऐसा वहां अनुभव हो रहा है। चित्त पिंड चंड, अब चंड माने ईश्वर सत्ता को लिए हुए। कौन सी? चंड माने किसको लिए हुआ हूं? ईश्वर सत्ता को लिया हुआ हूं, ईश्वर सत्ता को लिया हुआ हूं। मुझसे सुंदर इस तीन लोक में अब और कोई नहीं है। सर्वस्व लोक सुंदरम, जो तीनों लोक में सबसे सुंदर था, वो मेरे अनुभव में आज क्या हो गया? आ गया। चित्त पिंड चंड अखंड, अखंड हूं, अब कोई खंडन नहीं, कोई द्रव्य गुण पर्याय का भेद नहीं, बस अखंड रूप से हूं। चित्त पिंड चंड अखंड सुगुण करंड, सुगुण करंड, सुगुणों की करंड माने संदूक। मैं आत्मा अनंत गुणों की, सुगुणों की क्या हूं? संदूक हूं। मेरी आत्मा रूपी संदूक में अनंत गुण क्या है? भरे पड़े हुए। सारा है चित्त पिंड चंड अखंड सुगुण करंड च्युति पुनि कलनीते। जहां ऐसा अखंड ध्रुव स्वभाव, ऐसा अनंत गुणमय ध्रुव स्वभाव अपने आप में प्रतिबिंबित होता है, सारे कर्म तड़ातड़ क्या होते जाते हैं? क्षय होते चले जाते हैं। और फिर क्या होता है? फिर क्या होता है? यो चिंतन निज में फिर भय। कहा? ऐसा चिंतन करते करते, ऐसे पदस्थ पिंडस्थ रूपस्थ और रूपातीत ध्यान में लीन होते होते, जहां अपने में क्या हो गए? स्थिर हो गए। यो चिंतन निज में फिर भय अखद जो आनंद लो। फिर वहां जो आनंद आता है, वो आनंद कैसा होता है? अकथनीय होता है, उसको कहकर बताया जा सकता नहीं। यो चिंतन निज में फिर भय, ऐसे आत्मस्वरूप का चिंतन करते करते जहां उपयोग उसमें स्थिर हो जाता है, अखद जो आनंद लो, ऐसा कथनीय आनंद, ऐसा कथनीय आनंद, अद्वितीय आनंद प्रकट होता है, जिसके समान आनंद इस तीन लोक में और कहीं नहीं होता है। सो इंद्र नाग नरेंद्र वा अहमेंद्र के नाही कहो। ऐसा आनंद किसके? यो इंद्र नाग नरे, सो नरेंद्र को भी ऐसा आनंद नहीं, नागेंद्रों अर्थात नरों के इंद्र चक्रवर्ती को भी ऐसा आनंद नहीं, खड़ेंद्रों को भी ऐसा, अहमेंद्र पद का धारी देव को भी ऐसा आनंद नहीं। जो आनंद उस स्वानुभव में मिलता है, उस स्वानुभूति में मिलता है, उस शुद्धम प्रकाशम शुद्धात्म तत्व के वेदन में मिलता है, जो आनंद आत्मा की स्वानुभूति में मिलता है, आत्म ध्यान से जो आनंद मिलता है, वो आनंद इस तीन लोक में। तो इंद्र नाग नरेंद्र वा अहमेंद्र के नाही कहो। ऐसा आनंद इन किसी भी बड़े बड़े राजा महाराजा चक्रवर्ती इंद्र आदि किसी के पास नहीं है। जो आनंद मुझे मेरे एक समय की स्वानुभूति में मिला, वो आनंद इस तीन लोक में किसी के पास नहीं है। एक समय की आत्मरमणता में जो आनंद मिला, वो आनंद इस तीन लोक में और कहीं मिलने वाला नहीं। ऐसे आनंद के नाथ को कब ध्याओगे? ऐसे आनंद के नाथ को कब अनुभव में लाओगे? ऐसे आनंद के नाथ का कब वेदन करोगे? ऐसे आनंद के नाथ में शुद्धात्मा की कब दृष्टि करोगे?
अभी अभी इसी समय करके देखो, अभी है। वो आनंद का नाथ अभी है, वो आनंद का दाता अभी है, वो आनंद का विधाता अभी है, वो आनंद का महासागर, आनंद का महासमुद्र तेरे भीतर लहरा रहा है। तू डूब कर देख, तू अंतरंग में चलकर देख, अंतरंग में दृष्टि करके देख, सन्मुख होकर देख, तू आनंद ही आनंद को पाएगा। हम गम में माओ, हम विंदी माओ, हम परमानंद साओ, हम रंजन रमन परम पाओ, हम गम में माओ, हम विंदी माओ, हम परमानंद साओ, हम रंजन रमन परम पाओ, हम रंजन रमन परम पाओ, हम गम में माओ, हम गम में डूब जाओ, डूब जाओ, गम हो जाओ, गुम जाओ, गुप्त हो जाओ, अपनी गहराई में समा जाओ, चलो अंदर की और चलो। हम गम में माओ, हम बिंदी माओ, हम बिंदी माओ, हम निर्विकल्प हो गए, हम निर्विकल्प सहानुभूति में डूब गए। और जहां निर्विकल्प सहानुभूति में उपयोग डूबता है, हम परमानंद साओ, हम परमानंद साओ। क्या मिला फिर वहां? परमानंद, 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 परमानंद। जहां नंद भी आनंद में बदल गया, आनंद भी चिदानंद में बदल गया, और चिदानंद भी सहजानंद में बदल गया, और सहजानंद परमानंद में बदल गया। फिर क्या हो रहा है? आ रहा है हम नंद माओ, आनंद माओ, हमें चियन नंद साओ, हम रंजन रमन परम पाओ, हम रंजन रमन परम पाओ। बस यहाँ अपने आत्म स्वभाव में रंज रमण हो रहा है, अपने आनंद के महासागर में डुबकी लगती चली जा रही है। आनंद आनंद नंद आनंद चिदानंद सहजानंद परमानंद की वृद्धि होती चली जा रही है, और भगवान आत्मा ये सारी अनंत काल के लिए उपयोग अपने में लीन होने के लिए तैयार हो चुका है। हम गम में माओ, हम का मतलब क्या है? सारे लोग, हम का मतलब है सारी परिणति, हम सारी परिणति, हम सारे परिणाम अपने में क्या हो गए? गम हो गए। कारण स्वामी ये नहीं कह रहे कि हम सारे लोग अपने में चले गए। हम का मतलब क्या? और हम का मतलब क्या? नाना प्रकार की जो आत्म परिणतियां थी, नाना प्रकार के जो आत्मा के परिणाम थे, आज सारे के सारे परिणाम और सारी की सारी परिणति अपने में क्या हो गई? समा गई। हम गम में माओ, हम बिंद माओ, हम परमानंद साओ, हम रंजन रमन परम पाओ, हम रंजन रमन परम पाओ, हम नंद माओ, आनंद माओ, हम चियन नंद साओ, हम रंजन रमन परम पाओ, हम
ऐसे आत्म स्वभाव की रमणता, ऐसे आत्म स्वभाव की लीनता, ऐसे अपने आत्म स्वभाव की तन्मयता, बस ऐसा रूपातीत ध्यान जहां मैं ही मैं हूं, मेरे अलावा और कुछ भी नहीं है। मात्र ऐसी शून्य निर्विकल्प दशा, ऐसी मात्र सहज 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 दशा, वीतराग दशा, वीतराग स्वरूप का अनुभव, वीतराग स्वरूप की दृष्टि, वीतराग स्वरूप का स्वानुभव, वीतराग स्वरूप की रमणता, ऐसी अंतर्दृष्टि, उसका नाम है रूपातीत ध्यान। क्या करेगा ऐसा? प्रतिपूर्णम शुद्ध धर्मस्य अशुद्धम मिथ्यादिक्तयम् शुद्ध सम्यक् संशुद्धम साधम सम्यक् दिष्टितम्। पर इसका साधक कौन है? ऐसे रूपातीत ध्यान का साधक कौन है? तो गुरुदेव कहते हैं प्रतिपूर्णम शुद्ध धर्मस्य, जिसने अपने परिपूर्ण शुद्ध धर्म में स्थित हो चुका है, जो अपने प्रतिपूर्ण प्रति समय जो अपने आप में परिपूर्ण है, शुद्ध है, पूर्ण शुद्ध मुक्त सिद्ध है, ऐसे धर्म में जो स्थित हो गया है। अशुद्धम मिथ्यातिक्तयम्, जिसने सारी अशुद्ध और मिथ्या अशुद्धता और मिथ्यात्व का क्या कर दिया है? त्याग कर दिया है। शुद्धम सम्यक संशुद्धम, जो शुद्ध सम्यक से भी शुद्ध ही शुद्ध है। सार्धम सम्यक दृष्टितम, ऐसा सम्यक दृष्टि ज्ञानी ही ऐसे रूपातीत ध्यान का, ऐसे धर्म ध्यान का क्या है? साधक। मिथ्या दृष्टि को ये धर्म ध्यान बहुत दूर है। अरा भगवान आत्मा ऐसे पदस्थ पिंडस्थ रूपस्थ रूपातीत ध्यान का यदि कोई साधक है तो साधम सम्यक दृष्टितम, कौन है? सम्यक दृष्टि ही ऐसे रूपातीत ध्यान का क्या है? साधक है। और ऐसे रूपातीत ध्यान के हम साधक हो सकते क्या नहीं हो सकते? बोलो ना। अच्छा, ऐसे धर्म ध्यान के साधक हो सकते क्या नहीं हो सकते? बोलो 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 बोलो। भगवान आत्मा पदस्थ पिंडस्थ रूपस्थ रूपातीत ध्यान कर सकते, समग्र शक्ति मेरे पास है, पर मुझे अपनी शक्ति को प्रकट करना पड़ेगा, अपनी शक्ति को अपने स्वभाव में लगाना पड़ेगा, अपनी शक्ति को अपने में स्थिर करना पड़ेगा। आ भगवान आत्मा तो सार्धम सम्यक दृष्टितम, कौन साधेगा इसको? सम्यक दृष्टि। कौन कर पाएगा इसकी साधना? सम्यक दृष्टि। मिथ्या दृष्टियों के बस की ये बात नहीं है। आरा भगवान आत्मा, इसलिए सबसे पहले श्रावकों के लिए कहा गया कि सम्यक दर्शन को जैसे बने वैसे क्या करो? धारण करो। अच्छा, आनंद आ रहा क्या नहीं आ रहा? बोलो ना। आत्मा के ध्यान की बात सुन के आनंद आया? ये कच्छु नहीं पाओगे, ध्यान यार कच्छु नहीं हुआ। समझ रहे था भगवान आत्मा? अभी तो आत्मा के ध्यान की बातें सुन के, चर्चा सुनकर के आया, और आत्मा के ध्यान में डूब जाओगे जब चर्चा सुनकर इतना आनंद आया तो उस आत्मा के ध्यान में डूबने पर कितना आनंद आएगा? डूबना है क्या नहीं डूबना? बोलो ना। कहाँ डूबना है? दरस की तो बेरा भई रे, बेरा भई रे, दर्शन कर लो कि प्रगटे भगवान रे। दरस की तो बेरा भई, बेरा भई, दर्शन कर लो कि प्रगटे भगवान रे। ओवन जिन नाथ हो कि अपने आत्म सुंदातम परमात्म भगवान रे। ओवन जिन नाथ हो, दरस की
प्रगटे भगवान रे, कि अपने आत्म संदातम पर मातम भगवान रे। कोई की कछ मत मानो वीरा, ये मन की मत मानना, वचनों की, काया की, विकल्प की, मोह की, राग की, देश की और इन संसार और संसारियों की किसी की कुछ मत मानो। कोई की कछ मत मानो वीरा, कि जोई सम्यक ज्ञान रे, भुवन जिन नाथ ओ, दरस की तो मेरा वही रे, मेरा वही रे, दर्शन कर लो कि प्रगटे भगवान रे, भुवन जिन नाथ ओ, दरस की तो मेरा वही रे। पर आए कछु मत देखो वीरा, कि जोई शुक्ल ध्यान रे, कि जोई शुक्ल ध्यान रे, भुवन जिन नाथ ओ, दरस की तो मेरा भई रे, मेरा भई रे, दर्शन कर लो कि प्रगटे भगवान रे, भुवन जिन नाथ ओ। दो मूरत निज में जम लो वीरा, कितने मूरत की बात है? सिर्फ दो मूरत, 48 नेत्र यदि उपयोग अपने स्वभाव में रमण करता है, 48 नेत्र यदि उपयोग अपने स्वभाव में स्थिर होता है तो क्या होगा? दो मूरत निज में जम लो वीरा, कि प्रगटे केवल ज्ञान रे, भुवन जिन नाथ ओ, दरस की तो मेरा भई, मेरा भई रे, दर्शन कर लो कि प्रगटे भगवान रे, भुवन जिन नाथ ओ, निज में लगा लो डुबकी वीरा। कहाँ लगाना है? निज में लगाओ बस, निज में लगा लो डुबकी वीरा, कि कर लो स्नान रे, कि कर लो स्नान रे, भुवन जिन नाथ ओ, दरस की तो मेरा भई रे, मेरा भई रे, दर्शन कर लो कि प्रगटे भगवान रे। ऐसे अपने स्वरूप के दर्शन करो, हर समय अपने स्वरूप के दर्शन के लिए, अपने स्वरूप के स्वान व अनुभव वेदन के लिए तैयार खड़े रहो। एक समय का प्रमाद नहीं होना चाहिए। ऐसे अपने आनंदमय निस्सुद्धात्म तत्व को अनुभव में लाने के लिए एक समय का भी प्रमाद नहीं होना चाहिए। आरा भगवान आत्मा एक समय भी अपना मिथ्या ज्ञान, विज्ञान, राम, देश, मोह इसमें न जाए। एक समय की संभाल करो। यदि आत्मा को ध्याना चाहते हो, शुद्धात्मा को ध्याना चाहते हो, ऐसे आत्मा के आनंद को पाना चाहते हो, तो एक समय की क्या करो? संभाल करो भगवान आत्मा, तब तुम्हें ऐसे आत्मा के आनंद में डुबकी लग पाएगी, ऐसे आत्मा का आनंद मिल पाएगा। तो चेतन आत्मा निरंतर निश्चित आत्मा की शरण रखें, अपना सबका जीवन सम्यक और संयम में बना रहे। बोले आचार्य श्रीमद चिंतामणि धर्मलाचार्य जी महाराज।